पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर चर्चा चल रही थी राजा सिंहोदर वज्जीकरण के ऊपर प्रहार करने के लिए आया था और उसने चारों ओर से उसके नगर को घेर लिया। और यह बात एक व्यक्ति के द्वारा राम लक्ष्मण को पता चली और राम लक्ष्मण को पता चल गई। उस आदमी ने राम लक्ष्मण के लिए वह सारा वृतांत बता दिया। तदनंतर सिंहोदर राजा ने वज्जीकरण के पास अपना एक दूत भेजा कि उसको एक बार समझा दो। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तदनंतर वज्जीकरण को नगर में प्रविष्ट सुन क्रोध से जलता हुआ सिंहोदर अपनी सर्व सेना के साथ वहां आया। और वज्जीकरण का नगर अत्यंत दुर्गम था, इसलिए सेना के क्षय से भयभीत हो राजा सिंहोदर ने उस पर तत्काल आक्रमण करने की इच्छा नहीं की। जो वज्जीकरण है उस पर आक्रमण करने के लिए सिंहोदर आया, लेकिन वज्जीकरण का किला अत्यंत दुर्गम था, इसलिए सिंहोदर ने तत्काल आक्रमण करने की इच्छा नहीं करी, किंतु सेना को समीप ही ठहराकर शीघ्र ही एक दूत भेजा कि एक काम करो, पहले उसको एक बार समझा दो। वह दूत वज्जीकरण के पास जाकर बड़ी निष्ठुरता से बोला। तो वो जैसा राजा वैसा उसका दूत बड़ी निष्ठुरता से उससे बोल रहा है। किससे? वज्जीकरण से, सिंहोदर का दूत, कि जिस शासन के वर्ग से जिसका मन सदा अहंकार पूर्ण रहता है तथा जो समीचीन भावों से रहित है, ऐसा तू मेरे ऐश्वर्य का कंटक बन गया है। कल तक जो जिसका मित्र था आज उसका कंटक बन गया। और संसार में ऐसे ही होता है, मित्र कब तक? तो जब तक उसके मन का होता रहे तो मित्र है, और मन का होना बंद हो जाए तो शत्रु है। तो वज्जीकरण जब तक सिंहोदर के अनुसार चला तब तक वह उसका मित्र बना रहा। और वज्जीकरण ने जब सिंहोदर को नमस्कार करना बंद कर दिया तो सिंहोदर ने वज्जीकरण को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा और रास्ते का कंटक समझा। तो अब वह उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है कि कुटुंबियों के भेद करने में चतुर तथा कोटि चेष्टाओं से युक्त मुनियों के लिए प्रोत्साहन होकर तुम इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। स्वयं नीति से रहित है, मेरे द्वारा प्रदत्त देश का उपभोग कर रहा है। हे वज्जीकरण, तू कैसा है? तो तू नीति से रहित है, और जिस राज्य पर तू राज्य कर रहा है वह मेरे राजा सिंहोदर का दिया हुआ है। और अरहंत को नमस्कार करता है। अहो, अरहंत भगवान को तू नमस्कार करता है। तुझ दुष्ट हृदय की यह बड़ी माया है कि जिसने तुझे राज्य दिया उसको तू नमस्कार नहीं कर रहा है, और अपने राजा को छोड़ करके किसको नमस्कार कर रहा है? तो जो अरहंत भगवान कुछ नहीं देते। अरहंत भगवान क्या देते? कुछ नहीं देते। तो जो कुछ नहीं देते उनको तो तू नमस्कार कर रहा है। और जिस राजा ने तुझे इतना बड़ा राज्य दिया, ऐश्वर्य दिया, विभूति दी, उसको तू नमस्कार नहीं कर रहा है। तू सुबुद्धि है, अतः शीघ्र ही मेरे साथ आकर के प्रणाम कर, अन्यथा देख आज तेरी मृत्यु का समागम होने वाला है। राजा वज्जीकरण से राजा सिंहोदर का दूत बोल रहा है कि हे राजन, तू सुबुद्धि है, तेरी बुद्धि अच्छी है, इसलिए तू मेरी बात मान और आज ही मेरे साथ चल और सिंहोदर राजा को नमस्कार कर। और यदि तू ऐसा नहीं करता है तो ये समझ ले कि आज ही तेरी मृत्यु होने वाली है। तदनंतर
वज्रकर्ण ने उत्तर ले दूत ने वापस जाकर सिंहोदर से कहा कि हे नाथ, निश्चय को धारण करने वाला वज्रकर्ण इस प्रकार कहता है कि हे प्रभु, नगर, सेना, खजाना, देश सब कुछ ले लो, पर भार्या सहित मुझे केवल धर्म प्रदान कर दो, अर्थात मेरी धर्म आराधना में बाधा मत करो। देखो धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव की परिणति ऐसी है कि सिंहोदर राजा ने बोला कि हमने तुम्हें यह राज्य दिया है। तो वज्रकर्ण ने तुरंत बोल दिया कि हे राजन, एक काम करो, तुमने मुझे राज्य दिया है, मैंने माना, तो अपना तुम राज्य वापस ले लो, सारी सेना ले लो, सारा खजाना ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे क्या छोड़ दो? तो मुझे छोड़ दो और मेरी भार्या को छोड़ दो, और मैं और मेरी भार्या धर्म धारण करेंगे। मुझे तुम्हारे राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे मात्र मेरा धर्म चाहिए। तो धर्मात्मा जीव के लिए तीन लोक में सबसे कोई कीमती वस्तु है तो वह क्या है? तो धर्म है। धर्म मिल जाए सब चला जाए, कोई टेंशन नहीं। तो राजा वज्रकर्ण ने उत्तर दे दिया कि मुझे मात्र क्या चाहिए है? तो अपनी धर्म आराधना चाहिए है, मेरी धर्म आराधना में बाधा मत डालो। मैंने जो है प्रतिज्ञा की है कि मैं अरहंत देव और निर्गंत गुरु को छोड़कर किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, सो मरते मरते इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। एक बार नियम ले लिया कि अरहंत भगवान और निर्गंत गुरु को छोड़ करके किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। अब मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला नहीं हूँ। आप मेरे धन के स्वामी हैं, शरीर के नहीं। हे सिंहोदर, आप जो है आप मेरे धन के स्वामी हैं, आपने मुझे धन दिया है, शरीर थोड़ी दिया है। धन के स्वामी हो कोई दिक्कत नहीं, धन ले लो, लेकिन शरीर तो छोड़ दो। इतना कहने पर भी सिंहोदर ने क्रोध नहीं छोड़ा और नगर पर घेरा डालकर तथा आग लगाकर इस देश को उजाड़ दिया। तो राम लक्ष्मण को बता रहे कि राम लक्ष्मण ने पूछा था कि यह नगर उजड़ा हुआ क्यों है? तो राजा सिंहोदर ने वज्रकर्ण से बदला लेने के लिए इस सारे नगर को तेल डाल करके जला दिया है, और अब वह जो है राजा वज्रकर्ण के सारे किले को घेरे हुए है और उसको घेर करके उसको मारने वाला है। इस प्रकार हे देव, मैंने आपसे इस देश के उजड़ जाने का कारण कहा। अब यहाँ पास ही अपने उजड़े गांव को जाता हूँ। अब जिस आदमी को राम लक्ष्मण ने पकड़ा था, अब उसने बोल दिया कि हे देव, आपने मुझसे जो जो पूछा था मैंने सब तुम्हें बता दिया, अब हमें तुम छोड़ दो और अब मुझे अपने घर को जाने दो। उस गांव में विमान के तुल्य जो अच्छे अच्छे महल थे वे जल गए, और उसके साथ तृण और काष्ठ से निर्मित मेरी टूटी फूटी कुटिया भी जल गई। इसी नगर में मेरी टूटी फूटी कुटिया थी, वह भी सिंहोदर के द्वारा जला दी गई। उस कुटिया में एक जगह सूपा घट और मटका छिप कर रखे थे। सो दुष्ट वचन बोलने वाली मेरी स्त्री से प्रेरित हो मैं उसी को लेने जा रहा था। तो वह आदमी जो दौड़ा दौड़ा आ रहा था, हाँफ हाँफ के आ रहा था, तो अब उसने अपनी कहानी बताई कि इतना दौड़ा क्यों आ रहा है? तो मैं भी इसी नगर में रहता था, और मेरी जो देवी है वो कैसी है? तो दुष्ट है, खोटे वचन बोलने वाली है। तो वह खोटे वचन बोलने वाली देवी ने मुझसे कहा कि अपनी कुटिया में सूपा घट और मटका मैंने छिपा के रखे थे, तो वो जले नहीं होंगे, तो तुम एक काम कर, दौड़ के ले आ। तो मैं सूपा घट और मटका को दौड़ करके लेने गया था और ले करके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्त्री से डरता हूँ। वह दुष्ट वचन बोलने वाली है। सूने गांवों में घर गृहस्थी के बहुत से उपकरण मिल जाते हैं, इसलिए तू भी
उन्हें ले आ। इस प्रकार बार बार वह मुझसे कहती थी। और क्या कहती थी? गांव जल गया, अब गांव में जा, जिसके भी जो बर्तन पड़े हों तो सब लेकर के तू आ जा। वह बार बार मुझे तंग करती थी, इसलिए मैं उनको लेने गया था। अथवा उसने मेरा यह बहुत भारी हित किया कि हे देव, पुण्योदय से मैं आपके दर्शन कर सका। तो अब देखो, जो सज्जन पुरुष होता है, अच्छा पुरुष होता है, वह बुराई में भी अच्छाई को खोजता है। उसकी देवी ने ऐसे विकट संकट में, जहाँ चारों ओर सेना महल को घेरे है, नगर को जला दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस देवी ने उससे बार बार कहा कि जा, तू जा, गांव से बटोर के ला सामान। तो ऐसी विकट स्थिति में बोला कि हमारा पुण्योदय है, यदि देवी मुझे बार बार नहीं कहती और घर से नहीं भगाती तो मुझे आपके जैसे पुण्यात्मा जीवों का समागम कैसे होता। और वह देवी मेरी जो है हितकारिणी है कि उसने मुझे जबरदस्ती भेजा, और ज़बरदस्ती भेजने के कारण मुझे आपके जैसे पुण्यात्मा जीव के दर्शन हुए। इस प्रकार उस पतक को दुखी देखकर दया से स्वयं दुखी होते हुए राम ने उसके लिए अपना रत्न जड़ित स्वर्ण सूत्र दे दिया। अब चूँकि राम जो थे दयालु थे और उसकी दुख भरी जैसे कहानी सुनी, तो राम ने अपना जो रत्नों से जड़ित स्वर्णमय सूत्र था उसके लिए दे दिया कि ले जा, तुम भी के याद करेगा। वह पथिक उसे लेकर तथा विश्वास पूर्वक उन्हें प्रणाम कर अपने घर वापस लौट गया और राजा के समान संपन्न हो गया। वह इतना जो सूत्र राम ने दिया, यानी उससे लेकर के वो राजा बन गया। राजा तो नहीं बन गया, लेकिन संपत्तिशाली हो गया, इतना कीमती था। और वह आदमी चला गया। अथानंतर राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह ग्रीष्म काल का सूर्य जब तक अत्यंत दूसरे अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उठो और इस नगर के समीपवर्ती प्रदेश में चलें। यह जानकी प्यास से पीड़ित है, इसलिए शीघ्र ही आहार की विधि मिलाओ। अब राम ने उसकी कहानी सुन ली और वो चला गया और शांति से बैठ गया। और अब क्या बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जो जानकी है, जानकी मतलब सीता, वह सीता भूख प्यास से पीड़ित है, और जब तक गर्मी नहीं हो जाती, सूर्य सिर पर नहीं चढ़ जाता, तब तक एक काम करो कि अपन कहीं गांव में चलें और गांव में जाकर के अपने भोजन पानी की व्यवस्था करें। इस प्रकार कहने पर वे तीनों दशांग नगर के समीप चंद्रप्रभु भगवान के उत्तम चैत्यालय में पहुंच गए। और वो तीनों के तीनों गए, और तीनों कहाँ? जहाँ दशांगपुर था, वज्रकर्ण का नगर, उस नगर के बाहर चैत्यालय था चंद्रप्रभु भगवान का, वहाँ जाकर के पहुँच गए। वहाँ जिनेंद्र देव को नमस्कार कर सीता सहित राम ने उसे चैत्यालय में सुख से ठहर गए, और तीनों के तीनों भगवान के चैत्यालय में सुख से रह गए। और लक्ष्मण धनुष लेकर आहार प्राप्ति के लिए निकल गया। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया और नगर में आहार लेने के लिए चला गया। जब वह राजा सिंहोदर की छावनी में प्रवेश करने लगा, तब रक्षक पुरुषों ने जोर से ललकार कर उसे इस प्रकार रोका जिस प्रकार की पर्वत वायु को रोक लेता है। तो जैसे ही सिंहोदर राजा की छावनी में वह लक्ष्मण प्रवेश कर रहा था, तो जो नौकर चाकर थे उन्होंने जोर से ललकारा कि कहाँ जा रहा है, कौन है तू? तो आचार्य बोल रहे कि कैसे ललकारा? जैसे पर्वत को वायु रोकती है, ऐसे उन लोगों ने रोक लिया। इन नीच कुलीन लोगों के साथ विरोध करने से मुझे क्या प्रयोजन? ऐसा कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण नगर की ओर चला गया। लेकिन लक्ष्मण रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि नीच पुरुषों के रोकने से, और मैं रुक जाऊं और इनका विरोध करूं, तो मेरा अपयश ही होगा। संसार में ऐसा ही होता है, और यह नीति है। कभी भी नीच लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी नीच लोग तुम्हें रास्ते में रोके टोके तो वह रोके टोके, लेकिन नहीं रुकना, अपने काम में आगे बढ़ते जाना। जैसे कि हाथी
आगे बढ़ता है। श्वान भौंकते हैं और श्वान भौंकते रहते हैं और हाथी जो है अपनी दिशा में बढ़ता रहता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता। तो ऐसे जो उत्तम पुरुष होते हैं, वह उत्तम पुरुष नीच पुरुषों की बातों में कभी भी आते नहीं हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो लक्ष्मण ने भी क्या किया कि सारे सैनिकों ने रोका, लेकिन वह नहीं रोका, वह नगर की ओर चला गया। ये नीच पुरुष हैं, इनकी सुनना भी नहीं। यदि कोई जीव उच्च कुलीन है और नीच पुरुषों के मुंह लगता है तो वह भी नीच ही हो जाता है, ऐसी नीति कहती है। जब वह अनेक योद्धाओं के द्वारा सुरक्षित उस गोपुर द्वार पर पहुंचा, जिस पर कि साक्षात वज्रकर्ण बड़े प्रयत्न से पहुंचा था, बैठा था, अब वह नगर की ओर चला गया। उसने सिंहोदर राजा को छोड़ दिया और सिंहोदर राजा को छोड़ करके वह नगर की ओर गया। कहाँ? जहाँ वज्रकर्ण राजा बड़े प्रयत्न से बैठा था। तब उसके भृत्यों ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो। तो उनके जो नौकर थे उनने लक्ष्मण से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। तो इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और तुम्हारे यहाँ पर भिक्षा पाने के लिए, अन्न को पाने के लिए भोजन की इच्छा से आया हूँ। तदनंतर उस बालक को सुंदर देख आश्चर्यचकित हो वज्रकर्ण ने कहा कि आओ। अब लक्ष्मण जो है महापुरुष है, तो महापुरुष जो होते हैं वो स्वभाव से ही सुंदर होते हैं और स्वभाव से सुंदर था, शरीर भी सुंदर था। तो उसको देख करके वज्रकर्ण ने स्वभाव से ही कहा कि हे बालक आ जाओ। तत्पश्चात संतुष्ट होकर लक्ष्मण विनीत वेश में वज्रकर्ण के पास गया और वहाँ सब लोगों ने उसे बड़े आदर से देखा। और जैसे ही वज्रकर्ण के पास गया तो सब लोगों ने बड़े आदर से देखा, क्योंकि महापुरुष है, सर्वांग सुंदर है। वज्रकर्ण ने एक आक्त पुरुष से कहा कि जो अन्न मेरे लिए तैयार किया गया है उसे शीघ्र ही आदर के साथ इसको खिला दो। अब वज्रकर्ण भी धर्मात्मा है और धर्मात्मा जीव की पहचान है कि घर आए अतिथि का सम्मान करता है। यदि घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करे तो समझ जाओ कि इसके पास धर्म किंचित मात्र भी नहीं है। धर्मात्मा जीव अतिथि का सम्मान नियम से करता है। तो इसलिए वज्रकर्ण धर्मात्मा था और वज्रकर्ण ने क्या किया, शीघ्र ही एक पुरुष को बोल दिया कि लक्ष्मण के लिए कौन सा भोजन दो। तो नौकरों वाला नहीं, भृत्यों वाला नहीं, कौन सा, जो भोजन मेरे लिए बनाया गया है वही भोजन लक्ष्मण के लिए शीघ्र ही खिला दो। यह सुन लक्ष्मण ने कहा कि मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ। तुरंत लक्ष्मण ने मना कर दिया कि हे राजन, मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ और मैं यहाँ भोजन करूँगा भी नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पास में ही बैठे मेरे अग्रज गुरु राम और मेरी भावज सीता जब तक वह भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं एक अन्न का ग्रहण, दाना भी ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए तुम मुझे भोजन दे दो और मैं ले जा कर के पहले राम को खिलाऊँगा, उसके बाद तुम्हें मैं खाऊँगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार राम वज्रकर्ण राम की लक्ष्मण की बात सुनी तो बोला एवमस्तु, ऐसा ही हो। और उनके लिए भोजन बांध करके, जो उत्तम भोजन था, सारे व्यंजन, सारे पेय, सब अन्न उसको बांध करके दे दिया। लक्ष्मण उसे लेकर दूने वेग से राम के पास गया। यानी लक्ष्मण ने सब बांध लिया और बांध करके जितनी गति से आया था उससे डबल गति से राम के पास चला गया। राम ने सबने उसे यथाक्रम से खाया और खाकर परम तृप्ति को प्राप्त हुए। और सबके सब लोग, राम लक्ष्मण सीता तीनों ने, उत्तम भोजन था और खा करके संतुष्ट हो गए। तदनंतर राम ने संतुष्ट होकर कहा कि हे लक्ष्मण, वज्रकर्ण की भद्रता तो देखो, जो इसने परिचय के बिना ही यह क्या किया। ऐसा सुंदर भोजन तो कोई जमाई के लिए भी ना खिलाए। वज्रकर्ण कितना भद्र है।
कितना धर्मात्मा है, कितना गुणी है। उसने जो हम अनजानों के लिए जो भोजन दिया है, ऐसा भोजन तो कोई अपनी जमाई को भी ना खिलाए, इतना सुंदर भोजन दिया है। अहो, पेय पदार्थों की शीतलता और व्यंजनों की मधुरता तो सर्वथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। पेय पदार्थ जो हैं इतने स्वादिष्ट हैं, इतने स्वादिष्ट हैं कि आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं। इस अमृत तुल्य अन्न के खाने से हमारा मार्ग में उत्पन्न हुई गर्मी, समस्त श्रम एक साथ नष्ट हो गया। वज्रकर्ण का जो स्वादिष्ट भोजन खाया, तो आज तक जो हम मार्ग में खा रहे थे और चल रहे थे, थक गए थे, सारा श्रम इसको खाते ही नष्ट हो गया। जो कोमलता को धारण कर रहे हैं, जिनका एक एक शीत अलग अलग है और जो सफ़ेदी के कारण ऐसे जान पड़ते हैं मानो चंद्रमा के बिंब को चूर्ण कर रहे हो, ऐसे धान के चावल हैं। धान के चावल कैसे हैं? तो चंद्रमा के सदृश हैं, जो अत्यंत स्वच्छता से युक्त हैं तथा अपनी सुगंधि से भ्रमरों को आकृष्ट कर रहा है। ऐसा यह पानक जान पड़ता है चंद्रमा की किरणों को धोकर ही बनाया गया हो। जो दूध का बना हुआ पाचन है, जो यह चंद्रमा से प्राप्त दूध से आया है। जो संसार की पीड़ा को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता है, उसके सिवाय किसी दूसरे को नमस्कार नहीं करता, ऐसा यह बुद्धिमान शुद्ध आत्मा का धारक सुना जाता है। यह राजा वज्रकर्ण जो है, इसने नियम लिया जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करेंगे, इसके सिवा किसी को नहीं करेंगे। यह नियम से शुद्ध आत्मा का धारक है, शुद्ध बुद्धि वाला है। ऐसा राम बोल रहे लक्ष्मण से। ऐसे शील और गुणों से सहित होने पर भी यदि हम लोगों के द्वारा आगे शत्रु के घिरा रहता है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हे लक्ष्मण, हम दोनों के होते हुए यदि ऐसा धर्मात्मा राजा शत्रु के द्वारा घिरा जाए, शत्रु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो हमारा होना जो है व्यर्थ है। ये अपराध से रहित है, अपने आप को सदा साधुओं की सेवा में तत्पर रहता है तथा इसके समस्त सामंत अपने आप अद्वितीय स्वामी के अनुकूल हैं। यह समस्त राजा जो है वज्रकर्ण, ये अतिथि सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। और दुष्ट राजा सिंहोदर के द्वारा पीड़ित हुए इस वज्रकर्ण की रक्षा करने के लिए भरत भी समर्थ नहीं है। यदि भरत के पास हम समाचार भेजें कि इस राजा का वज्रकर्ण की सहायता करो, तो सिंहोदर जो है भरत से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वह अभी नवीन राजा है। इसलिए अन्य रक्षकों से रहित बुद्धिमान की रक्षा शीघ्र ही करो। जाओ और सिंहोदर से कहो। लक्ष्मण से राम ने बोला कि हे राम, भरत के पास समाचार भेजने से कोई मतलब नहीं है, तुम ही जाओ और सिंहोदर से कहो। क्या कहो? तो यह कहना यह तुम्हें क्या शिक्षा दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार महामणि प्रभा के साथ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तुम भी प्रज्ञा के साथ उत्पन्न हुए हो। तो इसलिए हे लक्ष्मण, तुम जाओ और सिंहोदर से कहो। क्या कहें? तो जी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि तुम स्वयं नारायण हो, प्रज्ञाशील हो। कैसे समझाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो यह तुम जानते हो। इसलिए शीघ्र ही जाओ और राजा वज्रकर्ण की रक्षा करो। तो इस प्रकार अब राजा वज्रकर्ण की रक्षा के लिए राम ने लक्ष्मण को भेजा है। तो लक्ष्मण वज्रकर्ण की रक्षा कैसे करते हैं देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।